नमस्कार सभी को। दोस्तों, मीडिया ट्रायल के नाम पे, भावनाओं के नाम पे, बिना कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए, बिना जज के, अदालत के फैसला आए, किसी आरोपी को दोषी बना के उस पे इंस्टेंट जस्टिस के नाम पे उसका घर बुलडोजर से गिरा देना, उसका सामाजिक हनन कर देना। अगर कोई भी समाज ऐसी चीजों को सपोर्ट करता है, तो दरअसल वो समाज खुद अपनी न्यायिक व्यवस्था को बुलडोज कर रहा होता है। आज जो बुलडोजर जस्टिस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, जो बुलडोजर बाबा कह के उसके पीछे नारे लगाते हैं, दरअसल उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है स्पेशल पास्को कोर्ट के एक जजमेंट ने। आपको शायद याद हो, 2024 की खबर है। याद हो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका भरपूर मीडिया ट्रायल किया गया था। इस पे खूब राजनीति की गई थी। अयोध्या के भदरसा इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई। उस वक्त मुख्य आरोपी के तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान का नाम उछाला गया। 24 की मैं बात कर रहा हूं। ये वही टाइम है जब लोकसभा का चुनाव अयोध्या से बीजेपी हारी थी, तो मुख्यमंत्री जी को मौका भी मिल गया। सामने एक मुस्लिम नाम था और समाजवादी पार्टी का नेता भी था। उसका खूब मीडिया ट्रायल हुआ, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते प्रशासन ने मोहित खान की बेकरी, उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया। अब प्रशासन तो कह रही है कि हमने इसलिए किया क्योंकि वो पोखरे की जमीन पे था। पोखरे की जमीन पे था तो तब पता चला, जमीन के ऊपर केस हो गया, मामला राजनीतिक रूप से हाईलाइट हुआ है। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर भविष्य में ये आरोपी निर्दोष हो गया तो इसके मकान को वापस कौन बना के देगा। अब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने तो साफ कर दिया कि मोहित खान दोषी नहीं थे और इसमें उनका जो नौकर था राजू खान, उसको दोषी पाया गया है। उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी, उस पर कोर्ट फैसला देगा। लेकिन मोहित खान को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन कोर्ट ने भले ही बरी कर दिया हो, समाज ने, मीडिया ने, प्रशासन ने मिलकर उस इंसान की जीविका, उस इंसान का सम्मान, उस इंसान का मकान, सब कुछ तो उससे पहले ही छीन लिया है। इसका हर्जाना कौन भरेगा? सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि अगर प्रशासन इलीगल तरीके से किसी का घर गिराता है तो संबंधित अधिकारियों की सैलरी से उसका हर्जाना वसूला जाए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कदम उठाएगी? मीडिया ने जिस तरीके से केवल टीआरपी बटोरने के नाम पे इनको पहले ही दरिंदा घोषित कर दिया, जजमेंट आने से पहले ही, जबकि एक बेसिक न्यूज एथिक्स है कि किसी भी आरोपी को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत फैसला ना दे दे। तो क्या आज मीडिया माफी मांगेगा? इस पे तो खूब प्राइम टाइम डिबेट हुई है, लेकिन आज इनकी बेगुनाही की खबर, इनके रिहाई की खबर पे डिबेट तो छोड़ो, इसको खबर ये लोग नहीं मानेंगे, इसको खबर बना के दिखाएंगे तक नहीं। आज जब मोहित खान अपने घर वापस जाएंगे तो उन्हें घर मिलेगा, उनका कॉम्प्लेक्स तो जमींदोज कर दिया गया, ना उनकी आजीविका बची है, ना ही उनका सम्मान बचा है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि जब भी लोकतंत्र को हम कमजोर करेंगे, कानून को ड्यू प्रोसेस से फॉलो करने की बजाय भावनाओं में बहकर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसको शायद आप पसंद नहीं करते हैं, उसको टारगेट करने के लिए कानून की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो इवेंचुअली हम एक ऐसी तानाशाहियत अपनी ही चुनी गई सरकार द्वारा खड़ा कर देंगे जिससे फिर हम भी नहीं निपट पाएंगे। वरना फिर देख लो, बुलडोजर जिन्हें लगता था कि केवल किसी एक पर्टिकुलर समाज की चूड़ी टाइट करेगा, वो अब मंदिरों पे भी चल रहा है। इसीलिए मोहित खान का मामला दो चीजों को बहुत क्लियर करता है। पहला, कानून की प्रक्रिया को शोर और भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और दूसरा, प्रशासन को कभी भी अदालत की जगह लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पे मैंने आपको नटसेल में बताने की कोशिश की कि मामला था क्या, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और आपकी इस पूरे मामले में राय क्या है, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।